गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पौधों को जो है दो समूहों में बांटा गया है, डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट नंबर होता है एक फेनरोगेम्स, दूसरा नंबर होता है क्रिप्टोगेम्स। फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स का मतलब है पुष्पी पादप और क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है अपुष्पी पादप। तो पुष्पी पादपों में जो होता है विशेष जनन अंग होते हैं और इन जनन अंगों में युग्मक कोशिकाएं होती, जिनमें नर और मादा युग्मक कोशिकाएं होती और नर और मादा युग्मकों के संलयन से या संयोजन से ही गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज बीज के रूप में बनते हैं और इन्हीं बीजों का अंकुरण होता है। तो अंकुरण से नए पौधों का जन्म होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर क्या है, दो युग्मकों का संयोजन यानी नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है और संयोजन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात बीज का निर्माण होता है और ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पौधे का जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। लेकिन पौधों में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष कायिक अंग या कायिक भाग होते हैं। इन कायिक भागों से भी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में जनन करके अपनी मातृ कोशिकाओं से अलग होकर के नए पौधों का जन्म देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को कायिक जनन या ऐसी भाग को ही कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो पौधों में स्वतः होने वाले कायिक जनन की क्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी पौधों में होने वाली स्वतः जनन की जो क्रिया है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया जो होती है कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसमें पौधे के कायिक अंग या भाग स्वतः अपने आप वृद्धि करके अनुकूल परिस्थितियों में मातृ पौधे से अलग होकर के जो नए पौधे का जन्म देते हैं। और यह कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया यानी प्राकृतिक कई प्रकार से, जैसे माध्यम इसका क्या है या इनके भाग क्या है, इनमें भी प्रमुख रूप से कायिक अंगों में जड़, तना और पत्ती। जड़ से जैसे सतावर है, परवल है, डहेलिया है, इन सब में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिन पर यानी जड़ों पर क्या होते हैं, कायिक कलिकाएँ बनती हैं और इन कायिक कलिकाओं में जो वायवी होती हैं
वो धीरे धीरे क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अंततः भूस्थारी रूप में या ऊपर भूस्थारी रूप में, स्टोलन रूप में, ऐसी कंडीशन में जो जड़ मिट्टी के अंदर धसी होती हैं वे अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि और विकास करके नए पौधे का जन्म देते हैं। दूसरी बात है स्टेम की बात आती है। स्टेम में राइजोम भी आ जाते हैं, जैसे प्रकंद है, घन कंद है, सल कंद है, कंद है, कंद में आलू है, ये भी एक प्रकार का भूमिगत स्टेम है, तना है। और ये मिट्टी के अंदर होने पर क्या होता है, इसमें कंद भाग से कायिक कलिकाएँ निकलती हैं और ये कायिक कलिकाएँ अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का जन्म देती है। इसी प्रकार से इसमें कुछ भाग वायवी होता है, कुछ भाग क्या होता है, अवायवी। लेकिन वायवी भागों से क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, ये धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। और जो अवायवी भाग होते हैं उन्हीं के द्वारा ये क्या है, जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तीसरी बात ये है, पत्ती है। पत्तियों में पत्र प्रकलिका है, जैसे कुछ पौधों में आपको देखने को मिलेगा, अजूबा है, नागफनी है। ये सब पौधों में क्या होती हैं, इनके शीर्षस्थ भाग पर कलिकाएं बनती हैं और ये कलिकाएं वृद्धि और विकास करके नए पौधों का जन्म देती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जो होता है ये स्वतः जनन हो रहा है, ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। किंतु दूसरा भाग इसका जो होता है ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इस प्रकार का जनन विशेष करके हम लोगों द्वारा यानी मानव जाति के द्वारा किया जाता है और ये वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पौधों की जीन राशि बदलने के लिए, पौधों की फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए, पौधों की जेनेटिक्स को बदलने के लिए हम लोग अपने अनुसार वांछित रूप में इस जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, विशेष करके एक स्टाक होता है और दूसरा होता है सियान। तो स्टाक जो होता है ये ठूठ भाग होता है पौधे का और सियान भाग जो होता है एक वांछित कलम होती है, भाग होता है पौधे का या अच्छी जीर्ण राशि का पौधा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, इस ठूठ पर रोपण करते हैं, ग्रेफ्टिंग करते हैं और ग्रेफ्टिंग करने से या कलम लगा देते हैं यानी कटिंग करके उसको सेटअप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे की जीर्ण राशि में भी या फिर कहिए कि जो है उसके अच्छे गुणों को हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी अच्छी गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का जनन वांछित रूप में संपन्न होता है। तो ये जनन की दो प्रक्रियाएं हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल करेंगे, कलम कैसे लगाया जाता है, रोपण कैसा होता है और ये पैबंद कैसे किया जाता है, बोराबंदी कैसे किया जाता है, इनकी सारी प्रक्रियाओं को हम जो है विथ फिगर के द्वारा जो है स्पष्ट करेंगे। इसे आप लोग अच्छे से जो है ध्यान से पढ़िए और इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।